राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज दशा माता के तीसरे दिन सुने जाने वाली कथा हम आपको सुनाते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से सच्चे मन से बोलिए दशा माता की जय। एक साहूकार के 5 बेटे और 5 बहुएं थी। उसकी एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु उसकी अभी विदाई नहीं हुई थी। इस कारण से वह लड़की अपने माता पिता के घर पर ही रहती थी। एक दिन जब साहूकारनी दशा माता की डोरा ले रही थी तो उसके बहुओं ने भी डोरा लिया। तब सास से बहुओं ने पूछा कि क्या ननद जी भी डोरा लेंगी? तो सास ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं लेगी, अवश्य ही लेगी। तो बहुओं ने कहा कि यदि उनका व्रत संपूर्ण होने से पहले उनकी विदाई हो जाएगी तो वह पूजा कैसे करेंगी? तब साहूकारनी ने अपने बहू को समझाते हुए कहा कि मैं पूजा का सारा सामान अपनी बेटी के साथ बढ़िया से विधिवत करके और दे दूंगी। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। पूजन समाप्त होने से पहले उसका पति ससुराल से लेने आ गया। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई में सारा सामान जो पूजा का होता है वह करके और फिर उसकी विदाई कर दी। जब वहाँ वह लड़की पहुँची तो वहाँ के जो पास पड़ोस की औरतें थीं वह उसे देखने आए। सब देखकर उसने बहुत उन लोगों की प्रशंसा की, लेकिन देखते देखते उनकी नज़र उस डोरे पर पड़ी। तब उन्होंने कहा कि लगता है कि लड़की की माँ कुछ जादू टोटका जानती है। उसने इतने सारे सोने के जेवर देने के बावजूद भी इसके गले में 2 सूत के धागे डाल दिए हैं। कुछ तो है। सास ननद ने देखा तो सबने उसे ताना मारना प्रारंभ कर दिया। जब लड़की सबके तानों से ऊब गई तब उन्होंने क्या किया, उस गले में जो डोरा था उसे तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरा के जलते ही कुछ ऐसा हुआ कि उस घर में ही आग लग गई और सब लोग जलने लगे। भाग गए। सब जलते हुए छोड़कर सब एक दूसरे को भागने लगे। सब वहाँ से भागे। फिर यह दोनों जो पति पत्नी थे, वह लड़की और उसका पति, उन दोनों बचे। उन दोनों भी कैसे अपनी जान बचाकर उस गांव को छोड़कर फिर वहाँ से चले जाने लगे। सबने उस लड़की से यही कहा कि यही अपशगुनी है, इसी की वजह से घर में आग लगी है और सबके प्राण जाते जाते बचे हैं। सबने मिलकर दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर वह चलते चलते दूसरे गांव में पहुंचे, जहां पर वह लड़की और वो अपने पति से कहती है कि जब तक कोई जीविका नहीं मिलती है तब तक तुम बाहर झोंको और अपना पेट भरो, और मैं भी कोई मजदूरी करती हूँ। पति बाहर झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जाकर बैठ गए। कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां जब पानी भरने आती हैं तो उस लड़की की भाभी भी आई और उसने कहा, बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो यहाँ पर? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, न तो नीचे की टहल करूँगी और न खराब खाना बना खाऊंगी। तब वह लड़की बोली कि देखो, मैं कोई नीच काम नहीं करूँगी और ना ही खराब खाना खाऊंगी। तो भाभी बोली कि हमारे यहाँ तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हमें बड़े परेशान करते हैं। तुम उन्हें ही खिलाना, उन्हें ही संभालना। फिर वह लड़की उसके लिए राजी हो गई। स्त्री उसे अपने घर लेकर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी थी, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को देखभाल करने के लिए राजी हो गई है। हो सके तो आंगन में ही इसे रख लो। सास ने कहा कि अच्छी बात है और खुशी खुशी उसे रख लिया। फिर वैसे ही उसका समय बीतता गया और फिर दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा ले लेना चाहिए, जब हमारे ही घर में काम करती है तो। बहुओं ने कहा कि ननद जी का ने डोरा तो लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब यह दुखियारी डोरा ले लेगी तो यदि पूजा होने से पहले यह चली गई तब क्या होगा? तो सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिया ने कहा कि दशा रानी का डोरा ले लिया और एक दिन एक कथा कहानी होती रहेगी। व्रत कथा पूजन तथा विधि हुआ और 10वें दिन साहूकार के 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया और घर में पूरा घर गोबर से लीपकर चौका लगाया और चौका पूरी और पूजा की तैयारी प्रारंभ हो गई। तब दुखिया बोली कि भाभी, मुझे भी फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इस दुखिया को दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिया स्नान करने गई। उसके सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और फिर गीले बाल बिखरे हुए थे और उसी लिए वहाँ पर आकर पूजा करना प्रारंभ कर दी।
जब वह पूजा पर आकर बैठी थी तब भाभी ने कहा कि साक्षात ननद जी ही लग रही हैं। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से मैं कथा भूल रही हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिया समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सभी स्त्रियों एक दूसरे का सिर जब गूंथने लगी तब भाभी ने दुखिया के से कहा कि आओ मैं तुम्हारा सिर गूंथ देती हूँ। भाभी बोली कि जैसी गूथ इनके सिर में है वैसे ही गूथ हमारी ननद में भी थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुखी राजी रह रही है, इसको तुम कहाँ इस दुखिया से इसकी तुलना कर रही हो। सास ने बहू को डांटकर चुप करा दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सो लेना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा क्यों दुखिया बेटी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भाभी, जैसी माँ हैं पिता हैं। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वह बोली मैंने अपने पीहर में दशा माता के डोरी लिया था और उनका पूजन नहीं कर पाई, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में जब डोरा देखा तो हंसी उड़ाने लगी और उसके हंसियों से मैं तंग आकर मैंने उस डोरे को जलती हुई राख में डाल दिया और वह जलकर भस्म हो गया। सब लोगों से जिस प्रकार से वह डोरा जलकर भस्म हुआ उसी प्रकार से सब लोगों से मेरे नाते भी जलकर भस्म हो गए और हम दोनों फिर वहाँ से छोड़कर घर और भागकर चले आए। माता ने पूछा तेरा पति कहाँ है। दुखिया बोली वह तो घर में वहाँ पर बाहर झोंक कर भूजा भूज रहे हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान गई और गले लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिया कोई और नहीं, यह मेरी बेटी है, तुम्हारी सगी बहन। तुम्हारा बहनोई वहाँ पर बाहर झोंक रहा है। दशा रानी की कोप से इसकी ऐसी गति हो गई है। सवेरे होते ही 5 भाई बाहर वाले के पास गए और जैसे तैसे दामाद जी को घर लाए। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिया को उनके साथ विदा किया। दुखिया अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल की तरफ जा रही थी तो मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ कुछ देर तक रुककर और वहाँ पर नहाकर उसने दशा रानी की घटा ले रखी थी। उसके पास एक घटा अधिक था तो उसने एक डोरी इसके पास जाकर कहा कि मैं भी दशा माता का व्रत की हूँ। जब दुखिया अपने घर पहुँची तब उसकी सास जेठानी देवरानी सब उसके बाट देख रहे थे। दुखिया ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरी का अपमान किया था, इसलिए सबका यह हाल हो गया था। अब दशा रानी का जो हमने उस डोरे का अपमान किया उसे हमारा सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया था। अब की बार कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करना कि सबके दुख का कारण बन सके। और सबने फिर उसकी बात मान ली और 9 दिनों तक कथा कहानी हुई और सबने दशा माता का व्रत धारण किया, डोरा लिया और 10वें दिन विधि से उस गट्टे की पूजा की और 7 सुहागिनियों को न्योता दे गई। मेहंदी आदि उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरा गया और इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। हे दशा माता, जैसे आपने उस दुखिया का दिल लौटाया वैसे सभी का दिल लौटाना और सभी को सुहागिन बनाए रखना। तो यह थी दशा माता की तीसरे दिन सुने जाने वाली कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।